राजा पृथ्वीराज चौहान की कहानी। भारत के इतिहास में अनेक वीर योद्धाओं ने जन्म लिया, लेकिन जिन नामों ने अमरता प्राप्त की, उनमें राजा पृथ्वीराज चौहान का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनका जीवन शौर्य, पराक्रम, प्रेम और बलिदान की अद्भुत गाथा है। पृथ्वीराज चौहान न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक न्यायप्रिय, दूरदर्शी और साहसी शासक भी थे। प्रारंभिक जीवन राजा पृथ्वीराज चौहान का जन्म लगभग 1166 ईस्वी में हुआ था। वे चौहान वंश के शासक सोमेश्वर चौहान और कर्पूर देवी के पुत्र थे। उनका जन्म अजमेर में हुआ था, जो उस समय चौहान वंश की राजधानी थी। पृथ्वीराज बचपन से ही बुद्धिमान, साहसी और विद्वान थे। उन्होंने राजनीति, युद्ध कला, शस्त्र विद्या और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था। उन्होंने छोटी उम्र में ही अपनी वीरता के अनेक प्रमाण दे दिए थे। राज्यारोहण अपने पिता की मृत्यु के पश्चात केवल 13 वर्ष की उम्र में पृथ्वीराज ने अजमेर के सिंहासन पर बैठकर शासन संभाला। इतनी कम उम्र में भी उन्होंने अपने साहस और नीति से अपने साम्राज्य को सुदृढ़ किया। उनके शासनकाल में दिल्ली और अजमेर उनकी प्रमुख राजधानियां थीं। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और मध्य भारत तक कर लिया था। वीरता और पराक्रम। राजा पृथ्वीराज चौहान की वीरता के अनेक किस्से प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कई युद्धों में भाग लिया और अधिकांश में विजयी रहे। उनकी सबसे प्रसिद्ध विजय गुजरात के राजा भीमदेव के विरुद्ध हुई। उन्होंने केवल सेना ही नहीं, बल्कि अपनी व्यक्तिगत रणनीति और बहादुरी से कई शत्रुओं को परास्त किया। पृथ्वीराज की सेना अनुशासित और सुसंगठित थी। उनके पास शक्तिशाली हाथियों, घुड़सवारों और तीरंदाजों की फौज थी। वे स्वयं एक महान तीरंदाज थे। कहा जाता है कि वे अंधे होकर भी लक्ष्य भेद सकते थे। इसी कला ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। संयोगिता और प्रेम कथा। राजा पृथ्वीराज की प्रेम कथा भी इतिहास में अत्यंत प्रसिद्ध है। कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता अत्यंत रूपवती और बुद्धिमती थीं। संयोगिता पृथ्वीराज की वीरता और व्यक्तित्व से प्रभावित थीं और पृथ्वीराज भी उनसे प्रेम करते थे। जयचंद पृथ्वीराज से ईर्ष्या करता था, इसलिए उसने अपनी पुत्री का स्वयंवर आयोजित किया, लेकिन पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया। अपमानित करने हेतु उसने पृथ्वीराज की मूर्ति दरवाजे पर द्वारपाल के रूप में लगाई, लेकिन संयोगिता ने स्वयंवर में सभी राजाओं को अस्वीकार कर पृथ्वीराज की मूर्ति गले में जयमाला डाल दी। इसी समय पृथ्वीराज अपने मित्र चंदबरदा के साथ भेष बदलकर वहां पहुंचे और संयोगिता को लेकर दिल्ली लौट आए। यह घटना भारत की सबसे प्रसिद्ध प्रणय गाथाओं में से एक बन गई। तराइन का प्रथम युद्ध 1301 पृथ्वीराज चौहान के सबसे प्रसिद्ध युद्धों में से एक था। तराइन का प्रथम युद्ध, जो 1101 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ लड़ा गया था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण कर दिल्ली और अजमेर पर अधिकार करने का प्रयास किया। पृथ्वीराज ने अपनी सेना के साथ उसका डटकर मुकाबला किया। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने गौरी को बुरी तरह पराजित किया। गौरी घायल होकर युद्धभूमि से भाग निकला। पृथ्वीराज ने उदारता दिखाते हुए उसे बंदी नहीं बनाया, बल्कि जीवन दान देकर उसे जाने दिया। यही उदारता बाद में उनके लिए घातक सिद्ध हुई। तराइन का द्वितीय युद्ध 1182 एक वर्ष बाद 1182 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने फिर से भारत पर आक्रमण किया। इस बार उसने बेहतर योजना बनाई और अधिक शक्तिशाली सेना के साथ आया। दुर्भाग्यवश इस बार पृथ्वीराज की सेना की रणनीति कमजोर रही और कुछ राजाओं ने उनका साथ भी नहीं दिया। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की हार हुई और उन्हें बंदी बना लिया गया। मोहम्मद गौरी ने उन्हें अपने साथ गजनी ले जाकर बंदी बना लिया। कैद और अंतिम विजय। गजनी में पृथ्वीराज को अंधा कर दिया गया, लेकिन उनका आत्मबल और कौशल नहीं टूटा। उनके मित्र और कवि चंदबरदाई भी गुप्त रूप से उनके साथ थे। चंदबरदाई ने योजना बनाई और एक दिन गौरी के समक्ष पृथ्वीराज की धनुर्विद्या की परीक्षा की बात कही। पृथ्वीराज ने सुनकर निशाना साधा और चंदबरदाई के संकेत पर आवाज की दिशा में तीर चलाकर मोहम्मद गौरी को मार गिराया। इसके बाद पृथ्वीराज और चंदबरदाई आत्महत्या कर ली, लेकिन वीरता और प्रतिशोध की यह कहानी इतिहास में अमर हो गई। साहित्य और लोक गाथाएं। पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर कई ग्रंथ और लोकगीत रचे गए। सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है
पृथ्वीराज रासो, जिसे उनके मित्र और कवि चंद बरदाई ने रचा था। यह ग्रंथ पृथ्वीराज की वीरता, प्रेम, संघर्ष और बलिदान की अद्भुत गाथा प्रस्तुत करा है। राजस्थान, हरियाणा और उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में आज भी पृथ्वीराज की गाथाएं लोकगीतों और कहानियों के रूप में प्रचलित हैं। उन्हें एक आदर्श योद्धा, सच्चा प्रेमी और महान राजा के रूप में स्मरण किया जाता है।